सबसे मूल्यवान, सबसे अच्छी मनुष्य गति है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक रखता है, जिसके पास बुद्धि होती है, आवाज खोल दो, जिसके पास हित अहित को सोचने की शक्ति होती है, ज्ञान को धारण कर सकता है, ऐसा प्राणी इस संसार में मनुष्य ही है। इसलिए कहा गया ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता वह मनुष्य भी पशु के समान होता है। हमारे इस स्वाध्याय में भी मनुष्य गति का प्रकरण चल रहा है कि संसार के अंदर असंख्य प्राणी हैं। आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है और उनमें कितने मनुष्य दूसरों के हित की बात सोचते हैं, कितने मनुष्य ऐसे हैं कि जो परोपकार करने की कोशिश करते हैं। आप जब उंगली में गिनती गिनेंगे बहुत कम है कि वो अपना हित बाद में सोचता है, दूसरे का अहित कैसे हो जाए ये ज्यादा सोचते हैं। एक प्रकरण आ रहा है कि सम्यक दर्शन ये जीव कैसे ग्रहण करता है। आपने प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर श्रवण किया है। मनुष्य गति एक चौराहा है। जैसे चौराहे पर खड़े होकर के व्यक्ति चारों ओर से, चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा की ओर जाने के लिए चयन कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य गति से चाहे तो नरक गति में चले जाएं, चाहे तिर्यंच गति में, पशु गति में चले जाएं, चाहे पुनः मनुष्य बन लें, चाहे देवता बन जाएं। सब लोग देवता बनना चाहते हैं क्योंकि देवताओं का एक नाम है अमर, जो मरते नहीं। अब आपको बताऊं कि जैन धर्म में अमर की परिभाषा क्या की है। देवता मरते हैं लेकिन देव की पर्याय में जितनी आयु उनको, जितनी उम्र मिलती है उस उम्र में से बीच में कटती नहीं। मनुष्यों का, पशुओं का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, कोई कारण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो असमय में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन देवताओं के अंदर ऐसा नहीं है। वे अपनी पूरी आयु को बिता करके और उसके बाद ही देवगति से, स्वर्ग से निकलते हैं। इसलिए उनका नाम अमर भी कर दिया है। तो कुछ मनुष्य जाति स्मरण से, यानी पिछले भाव की कोई बात याद आ गई तो उससे उन्हें आत्मा का बोध हो जाता है। और इस आत्मा का बोध होना, सत्यता का परिज्ञान होना, यही सम्यक दर्शन है। किन्हीं को धर्मोपदेश से हो जाता है, गुरु का उपदेश सुना और उन्हें विवेक हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। यही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण बन जाता है। एक कारण है जिनबिंब का दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाना। उससे भी आत्मा के अंदर के अज्ञान के पट खुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो देखो, सत्यमेव जयते। इंडियन करेंसी के ऊपर लिखा रहता है, चाहे रुपया है चाहे सिक्का है, उस पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। चाहे उस रुपया को या उस करेंसी को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कितने असत्य बोलते हैं, जरूरत पड़ जाए चोरी कर लेते हैं,
दूसरों के साथ मायाचारी कर लेते हैं, लेकिन करेंसी की सूक्ति कभी भी असत्य में जयते नहीं बनती। वह तो सूक्ति रहती है, सत्य में जयते। सत्य भले ही कभी कभी परेशान होता है, लेकिन सत्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। हम महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे थे, तो कई स्कूलों के अंदर हमने महाराष्ट्र की सूक्ति मराठी में पढ़ी, सत्याचे हाल होत पण हार होत नाही। यानी सत्य बेचारा कभी बेहाल हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। कहीं ना कहीं से वो अंकुरित हो ही जाता है। भले ही कुछ समय के लिए असत्यवादी अपने को सत्य जैसा साबित करने लगे, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। कितने लोग कहते हैं कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो सच बन जाता है। आपको भी अनुभव आता होगा कभी, कोई झूठ 100 बार बोल दिया जाए तो सच ऐसा लगने लगता है, और इसी के लिए लोग कोर्ट कचहरी करते हैं। लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में यदि नीच से नीच किसी प्राणी ने सत्य का सहारा लिया, तो एक दिन उसकी विजय अवश्य हुई। आज आपको जानना है कि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। 3 कारण हैं: जाति स्मरण हो जाना, धर्म का उपदेश सुन लेना, या जिन बिंब का दर्शन हो जाना। अभी मैं बता रही थी आपको कि शिव पुराण के अंदर कहा गया है, अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रा यह यत् फलम भवेत्, श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत्। 68 तीर्थों की वंदना करने का, यात्रा करने का जो पुण्य मिलता है, वह किसी भी प्राणी को आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान जिन्हें कहते हैं, पुरुदेव कहते हैं, आदि ब्रह्मा कहते हैं, अयोध्या में जिन्होंने युग की आदि में जन्म लिया, उन आदिनाथ भगवान के दर्शन मात्र से उतनी 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये क्यों है? ये पुण्य के पुंज है, पुण्य के परमाणुओं से इनका शरीर बना है, और महान पुण्य करने वाली माता ने इन्हें जन्म दिया है। इसलिए ऐसे पुण्य महान आत्माओं के, पुण्य पुरुषों के दर्शन कर लेने से तमाम पाप कट जाते हैं और यात्रा का फल मिल जाता है। आज ज्ञानमती माता के दर्शन करने के लिए आप दूर दूर से क्यों आते हैं? शरीर जैसे आपका है ऐसे इनका है, दुबला पतला शरीर है, लेकिन 91 साल की पुरानी आयु के साथ आज 73 साल 73 इयर्स बीत चुके हैं इनकी तपस्या को, और इनका रोम रोम तपस्या से पवित्र हो गया। इसलिए इनके दर्शन करते ही न जाने कितने लोगों के तो रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। ये है तपस्या, संयम, साधना का प्रतिफल। गतियां 4 बताई हैं, और चारों गति के माध्यम से ये प्राणी संसार के अंदर घूमता रहता है। कभी नरक में चला जाता है, कभी मनुष्य गति प्राप्त कर लेता है, कभी देव गति प्राप्त कर लेता है, कभी पशु बन जाता है। ऐसे ही करते करते उसे बोध नहीं आ पाता। इसलिए सबसे ज्यादा संबोधन दिया मनुष्यों को कि देखो आपको चांस मिला है, ह्यूमन लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत सुंदर है, मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और इसे और भी ज्यादा सुंदर आप बना सकते हैं यदि स्पिरिचुअल लाइफ जीने का थोड़ा सा संकल्प कर ले, तो समझो कि वह मनुष्य का जीवन, वह मानव जीवन और ज्यादा सुंदर तरीके से जिया जा सकता है, और मनुष्य में ही आप देवता का स्वरूप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान क्या थे?
देवताओं के भी देव, देवता सपिच देवता यतः, देवताओं के भी देवता थे। कहते हैं भव्यात्माओं, आपको शायद देवगति सबसे प्रिय लगती हो, किंतु देखिए देवगति के सुख भोग कर ये जीव वहां की आयु पूर्ण करके नियम से मरेगा और मरकर पशु होगा या मनुष्य होगा। यदि मिथ्या दृष्टि है, यदि उसे आत्मा का बोध नहीं है, यदि वह सम्यक दर्शन नहीं धारण कर सका है, यदि वह गुरु के उपदेश से प्रभावित नहीं हो पाया है, तो वहां के भोगों को छोड़ते हुए बड़ा दुखी होता है। देवताओं को क्या है कि 6 महीने पहले जब वहां से निकलना होता है ना, तो 6 महीने की पहले उनके गले में एक मंदार पुष्प की माला रहती है, वो मुरझाने लगती है और देवता जान जाते हैं कि हमें 6 महीने के बाद देवगति से निकलना है। जो होशियार होते हैं, जो चतुर होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे सोचते हैं कि जब जन्मे हैं तो मरेंगे तो है ही। और जो बेचारे नहीं इस बात को समझते, केवल मोह में पड़े रहते हैं, मैं कैसे देव का सुख छोड़ूंगा, मेरी रानियां हैं, मेरी देवियां हैं, मेरी इंद्राणियां हैं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं छोड़ करके कैसे जाऊंगा। तो बेचारे बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। और जो रोते रोते मरते हैं, तब क्या होता है, संक्लिष्ट परिणाम से तो वे आकर के एक इंद्री की पर्याय में भी जन्म धारण कर लेते हैं। कोई पेड़ बन जाते हैं, कोई अग्नि का स्वरूप धारण कर लेते हैं, कोई वनस्पति स्थावर योनि में पृथ्वी कायिक बन जाते हैं, जल कायिक बन जाते हैं, वनस्पति कायिक बन जाते हैं। फिर वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं रहता। हम चाहें कि किसी पेड़ को संबोधन दे दें, अरे पेड़, तो आगे ऐसे करना, पेड़ के पास कान नहीं, आंख नहीं, केवल एक इंद्री है। तो ऐसी पर्यायों में हम ना जाने पाए, तुच्छ योनियों के अंदर ना जाने पाए, इसके लिए मनुष्य गति में कहा है कि सम्यक दर्शन को धारण करो। माने एक पशु ने भी यदि एक मुनिराज से छोटा सा संबोधन प्राप्त कर लिया, एक बेचारा भील था, तो जब एक महात्मा जी के पास गया, देखा सब लोग नियम ले रहे हैं, महाराज मुझे भी कुछ नियम दे दो। उसे नीचे से ऊपर तक देखा, है तो अच्छा, लेकिन बेचारा पर्याय से कष्ट भोग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, मांसाहार का त्याग कर दो। उसने कहा मैं मांसाहार त्याग नहीं कर सकता। तब महाराज जी ने कहा कि अच्छा चलो तुम कौवे का मांस त्याग कर दो। कौवे का मांस कौन खाता है? उसने त्याग कर दिया। चलो कौवे का मांस तो आज तक खाया नहीं, नहीं खाऊंगा। उसने त्याग कर दिया। तो परीक्षा की घड़ी आ गई। एक बार उसके पेट में दर्द हुआ और वैद्य जी ने उसको कौवे का मांस ही बता दिया। उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता इसे, क्योंकि मैंने एक ही नियम अपने जीवन के अंदर लिया है। बहुत समझाया गया उसे। उसके साले साहब आए समझाने के लिए, तो रास्ते में जा रहे थे तो देखा एक पेड़ के नीचे एक देवी बैठी हुई रो रही है। बोले तू क्यों रो रही है? बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि अभी आप जहां जाने वाले हो तो उस भील को आप समझाओगे कि कौवे का मांस खा लो, और उन्होंने त्याग किया हुआ है, उनकी उम्र खत्म होने वाली है, वे मर करके मेरे पति देवता बनने वाले हैं। मैं रो इसलिए रही हूँ कि आप जाके उनके त्याग को छुड़वा देंगे तो मेरे पति नहीं बनेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा देवता बन जाएंगे? इतने तुच्छ प्राणी पापी हैं, देवता बनेंगे? बोले हाँ, उन्होंने चूंकि कौवे की मांस का त्याग किया है। तो साले साहब ने कहा ठीक है, मैं जीजा जी को उसका त्याग भंग नहीं कराऊंगा। देवी आश्वस्त हो गई। वे वहां पहुंचे, देखते हैं कि हमारे जीजा जी जो हैं एकदम पक्के हैं। तो उन्होंने अकेले में कमरे में उनसे बताया आप मर करके देवता होने वाले हैं, एक देवी ने मुझे बताया है। बस उस भील ने सारे मांस का त्याग कर दिया। जब मेरी आयु ही पूरी हो रही है, मैं सारे मांस खा के करूंगा क्या? और उन्हें सारे मांस का त्याग कर दिया। सब लोग रोते रहे,
और वो अपना शरीर छोड़ के, चोला छोड़ के चले गए। सारा क्रियाकर्म करके जब साले साहब वापिस आने लग गए कि अब तो वहां देवता बन गया होगा वो, देखूंगा जाके, तो वहां फिर से देवी के रोने की आवाज आई। बोले अब तो क्यों रो रही है? बोले बस यही तो बात है, हमने आपको बता दिया, आपने जाके उनको बता दिया, उन्हें सारे मांस का त्याग कर दिया। मैं तो छोटी सी देवी हूँ, वो मेरे पति बनते और उन्होंने सारे मांस का त्याग कर दिया, तो वो जाकर के बहुत बड़े देवता बन गए। तो जैन पुराणों के अंदर वर्णन आया है, इसलिए वो देवी रो रही थी। और जब वो साले साहब अपने नगर में पहुंचे, उन्होंने सबको एक कहानी सुनाई कि देखो जीती जागती कथा है, बहुत सारे लोगों ने मांसाहार का त्याग कर दिया। आगे जा करके वही भील का जीव मगध सम्राट श्रेणिक बन गया, इतना बड़ा सम्राट बन गया। जब उसने मुनिराज से पूछा मैंने कौन सा पुण्य किया था, तो दिव्य ज्ञानी महात्मा जी ने बताया कि तूने शुरुआत की थी खदिर सार भिल्ल की पर्याय में कौवे के मांस को त्यागने का पुरुषार्थ शुरू किया था, और आज तो 2-3 भवों में ही आकर के श्रेणिक राजा बन गया। महावीर भगवान के पास जाकर उन्होंने खूब भक्ति की और आगे आकर के उस अयोध्या नगरी में वे इसी प्रकार के तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं। जब लो तीर्थंकर भगवान की, देखो ये महिमा है, ये मनुष्य योनि की विशेषता है कि अगर उसके अंदर भील भी हुआ, आदिवासी भी हुआ, हिंसक प्राणी भी हुआ, लेकिन कभी गुरु के संबोधन से सुलट गया, सुधर गया, तो वो आगे जाकर इसी अयोध्या नगरी में आगे आने वाले काल में, अभी उसको करीब 82,000 वर्ष बाकी हैं, लेकिन तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान जैसे हुए हैं, तो आगे आने वाले 24 तीर्थंकर भगवान में प्रथम तीर्थंकर भगवान के नाम से इसी अयोध्या नगरी में जन्म लेंगे। तो वहां महानुभाव, ये है गुरु की महिमा। गुरु का उपदेश देखो सम्यक दर्शन में कारण बताया गया। सम्यक दर्शन का मतलब है आत्मा के सच्चे पट खुल जाना, सच्चा नॉलेज हो जाना। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के कारणों को समझ करके आज ये मनुष्य गति का प्रकरण समाप्त हो रहा है और मनुष्य जा करके देवता बन जाते हैं। तो कल हम आपको देव गति से आने और जाने के द्वार की ओर ले चलेंगे। ध्यान रखना 30 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है। 29 मार्च तक ये कोर्स हम पूरा कराएंगे। जैसे आप सबने पहले की परीक्षाएं दी हैं, इसी प्रकार से अब इस सब्जेक्ट की गतियों से आने जाने के द्वार इसकी परीक्षा आपको देना है। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक सही होगा, उसमें आपको टिक करना होगा और फिर वो पेपर सबमिट करके भेजना। हमारे पास आएगा। हजारों लोग जो परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है ज्ञान की प्राप्ति में वृद्धि करना। ऐसे आप ज्ञान की प्राप्ति करते रहें और ज्ञान की साक्षात मूर्ति पूज्य ज्ञानमती माता जी हमारे